अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया भर में समा टीवी देखने वालों को ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने को है, कुछ ज़्यादा वक्त या ज़्यादा दिन बाकी नहीं बचे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल तमाम टीमें मुख्तलिफ़ मकामात पर तैयारियाँ कर रही हैं, ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, खिलाड़ियों की वीडियोज़ बन रही हैं, अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, पुरजोश भी हैं खिलाड़ी। कोयटा में एक बड़ी तब्दीली आई है और वहाँ पर सरफराज अहमद की जगह पर रैली रोसू जो है उन्हें कप्तान बनाया गया है। किस हद तक ये तब्दीली कारगर साबित हो सकती है और कितना मुश्किल होगा ये नदीम उमर साहब के लिए, जो कि कोयटा के मालिक हैं और उनका बड़ा बहुत जज्बाती वाबस्तगी रही है सरफराज अहमद के साथ। लेकिन अब ये तब्दीली क्या वाकई कोयटा के लिए नताइज में भी तब्दीली का बायस बन सकती है? सरफराज अहमद के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो बहैसियत कप्तान जिस टीम का हिस्सा रहे 8 बरस तक, बहैसियत खिलाड़ी उन्हें खेलना पड़ेगा। वैसे तो उनका करियर इस हवाले से बहुत शानदार है, उन्हें एक जंगजू खिलाड़ी कहा जाता है, हिम्मत नहीं हारने वाले खिलाड़ी की हैसियत से उनकी पहचान है। किस तरीके से वो इस सीज़न में अपनी टीम के लिए काम आएंगे, उसके साथ साथ जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों के हवाले से है, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस हवाले से सामने आती हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं रहा है। फिर साथ ही साथ क्या वाकई इस बरस जब हमने वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लेना है, क्या वाकई हम उन खिलाड़ियों से जो कि पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हो सकते हैं उनकी निशानदेही कर सकते हैं, या हम ऐसा प्लेयर्स का पूल तैयार कर सकते हैं जिनको हम PSL के बाद वर्ल्ड कप तक उनके ऊपर काम कर पाएँ। वो खिलाड़ी जो कमबैक करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, ये टूर्नामेंट उनके लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है बैटिंग की, जिनका रिदम अच्छा नहीं है बॉलिंग का, उनके लिए भी ये टूर्नामेंट बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अपने मैदानों पर अपने शायकीन के सामने अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो क्या वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ एक मरतबा फिर बड़ी गर्मा गर्म खबर है कि LCCA जो कि लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद एक नए मंसूबे के साथ, पुराना मंसूबा है, नए अल्फाज हैं कि उनको NCA की हदूद में शामिल कर लिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सरफराज अहमद कप्तानी से हटे हैं, आप समझते हैं कि ये खालिस्तान कारकर्दगी की बुनियाद पर यह फ़ैसला हुआ है और उनकी कारकर्दगी ऐसी थी बहैसियत कप्तान के वो नताइज बेहतर देने में नाकाम रहे थे? क्या वाकई एक मुश्किल फ़ैसला भी आपके ख्याल में हो सकता है उनकी टीम मैनेजमेंट के लिए? देखिए, उनके सीनियर प्लेयर हैं, उनके बड़े ट्रस्टेड कप्तान रहे हैं और टाइटल भी जीता, फाइनल भी खेले, तो उनकी सर्विसेज तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है हर बंदे के करियर में जब चीज़ें मूव ऑन करती हैं और आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड जो होती है वो नहीं हो रही होती, तो फिर टीमें सोचती हैं कि किस तरह अपने आप को बेहतर करना है। तो जब से PSL दुबई से बाहर गई है उनके वो रिजल्ट नहीं रहे, उनकी जो भी स्ट्रेटजीज रही हैं वो कामयाब नहीं हुई उसके बाद। तो आई थिंक नाउ दे हैव स्टार्टेड टू थिंक डिफरेंटली और ऑब्वियसली डिफरेंट स्ट्रेटेजाइज करना और डिफरेंटली सोचना, तो उसमें फ्रेश लीडरशिप भी करामत साबित हो सकती है चेंज के लिए। ठीक है। अच्छा, ये कितना मुश्किल होता है भट्ट साहब किसी एक कप्तान के लिए बहैसियत खिलाड़ी खेलना, जब आप 8 बरस तक, एक तवील वक्त है फ्रेंचाइज क्रिकेट में अगर आप कप्तानी कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि खिलाड़ी इससे उनको अपनी बेहतर सलाहियतों से फ़ायदा उठाने में मौका मिलता है या फिर मज़ीद दबाव भी आ जाता है इस तरह के फ़ैसलों के बाद? देखिए, वैसे ये बड़े बड़े प्लेयर खेलते भी हैं। विराट कोहली अपनी कप्तानी के बाद अभी तक खेल रहे हैं और भी दुनिया में इस तरह की मिसालें हैं, तो कोप अप करना पड़ता है और इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने बहुत कोई दिल से लगाती है चीज़ हमेशा के लिए, तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, बंदा खुद भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना वो कोई ऐसी चीज़ बना लेना चाहिए कि जिसके बगैर आप अपनी रूटीन और अपना खेलना पूरा ना कर सकें। ठीक है। सलमान साहब, ये बताइएगा कि ये वाला जो एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का, इसके चंद हफ्तों के बाद या 2-3 माह के बाद पाकिस्तान ने जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो आप समझते हैं कि ये वाले जो मैचेस होंगे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के लिए या कोई भी थिंक टैंक अगर पाकिस्तान का है, उसको अपने प्लेयर्स की निशानदेही में, उनको शनाख्त करने में, उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला करने में अहम किरदार अदा कर सकता है कि इस तरीके से हम वर्ल्ड कप की तैयारियां यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली आगे T20 का वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की T20 की एंगेजमेंट ज़्यादा है, तो ये PSL वही कह लीजिए कि फॉर्मेट है और एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स को देखने के लिए। बहरहाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है,
लेकिन हमारे प्लेयर्स के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी उन पोजीशंस पे खेलते हैं अगर जिसमें उनका रोल वर्ल्ड कप वाला है, तो फिर तो उनको इसका फायदा होगा। अब अगर किसी ने वर्ल्ड कप में 5वें 6वें नंबर पे खेलना और इसमें ओपन करता है, तो वो फिर पाकिस्तान टीम के लिए तैयारी नहीं कर रहा, वो तो फिर अपनी बस फ्रेंचाइज को फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है। सलमान साहब, ये चंद रोज़ कबल फ़खर जमान ने ये कहा कि वो अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से तो ओपन ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए वो किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं। तो जो आपने जिक्र किया अभी कि उन नंबर्स पर अगर खेलते हैं, तो आप समझते हैं कि ये फिर एक कहीं हिकमत अमली का फुकदान है? और अगर एक खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में जाता है और अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो ओपन करता है, तो ये सलाहियतों का कहीं ना कहीं हम बेहतर इस्तेमाल से में कामयाब नहीं होते इस किस्म की चीज़ों को जब देखते हैं? तो देखिए, इससे एक चीज़ तो बड़ी प्योरली शो होती है कि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है और जो हमारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है वो आपस में सिंक ही नहीं है, वो पैरेलल है ही नहीं। यानी कि आपने एक बंदे को पीएसएल में नया गेंद कराते रहे और वर्ल्ड कप में जाके उसे कहीं का डेथ बॉलिंग करे, तो आपका ख्याल है वो कर लेगा? मुश्किल होगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैट्समैन और 6वें नंबर की बैटिंग की दोनों की अप्रोच का फर्क है। आप माना कि फखर रीजनेबली कामयाब रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली आगे वर्ल्ड कप है, वहां पे जाते ही हो सकता है उन्हें रिवर्स स्विंग का सामना करना पड़े। आखिरी 3-4 ओवर में बारी आए, हो सकता है वो अंदर जाए तो स्पिनर लगाओ, और उन कंडीशन में हल्की फुल्की ग्रिप और स्पिन होता भी है। नया बॉल वहां कदरे खेलना इजी है जहां उन्होंने जाना है। तो यहाँ पर वहां अपनी पोजीशन पे ना खेलना जिसमें वर्ल्ड कप खेलना है, इट इज समथिंग दैट डजंट मेक सेंस। उसने तो कह दिया है, जो हो सकता है उसको किसी और उसकी सोच किसी और तरह की उसको सही लगता हो, लेकिन आप इसको अगर क्रिकेटिंग लॉजिक से रिलेट करें तो आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, उधर आपने 5वें पे खेलना है, इधर आप ओपन कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द सेम थिंग। ठीक है। अच्छा बट साहब, एक बड़ी ख़बर है, काफ़ी महीनों से, काफ़ी वक्त से ये क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस रहती है कि ये लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की ग्राउंड है, जहाँ पर पाकिस्तान के कप्तान, साबिक़ कप्तान बाबर आजम का क्लब भी वहाँ पर नेट करता है। पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी अब्दुल कादिर मरहूम के नाम पर एक एकेडमी वहाँ पर कायम है। अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, इलाही ब्रादरान का जो क्लब है वो भी PNT जिमखाना, वहीं पर प्रैक्टिस होती है। फिर शाइनिंग वाला भी नेट वहीं पर लगता है। तो ये अब सुनने में आ रहा है कि वो ग्राउंड ख़त्म कर दी जाएगी। तो आपके ख्याल में अगर ऐसा होता है, चूँकि काफ़ी वक्त से ये हम सुनने को मिल रहा है, मतलब फिर ये ख़बरें हैं, तो एक ऐसा खेल का मैदान जहाँ पर शहर के सैकड़ों बच्चे और नौजवान क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि ये मुश्किलात होंगी, इसका कोई बेहतर हल होना चाहिए? देखिए, एब्सोल्युटली मुश्किलात तो होंगी, वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी होंगी और प्लेयर्स के लिए भी होंगी। और जाहिर है वो प्लेयर्स जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने ये देखा होगा कि ये जगह सूटेबल है, उनके घर के करीब है या उनके तालीमी इदारों के करीब है, उनके माँ बाप का एक्सेस ईजी होगा। तो अगर सडनली ये बहुत सारे बच्चे वहाँ से रिमूव होते हैं तो ना जाने फिर कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे, घर से दूर कितनी दूर जाना पड़ेगा। कई बच्चों को हो सकता है उनके माँ बाप क्रिकेट ही छुड़ा दें, कई लोगों को हो सकता है एक्सेस ही ना मिले। तो ये सारा कुछ कंसिडर करने के बाद जो है ना कि PCB को कुछ उनके लिए कुछ प्लान होना चाहिए ऐसा कि उनकी फर्क ना पड़े। वहाँ पे बड़ी खदमात है। अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी से कितने सारे प्लेयर्स जो है पाकिस्तान के डिफरेंट एज ग्रुप्स में गए हैं। नसीम शाह उधर खेलते हैं, बाबर आजम का क्लब साथ है और बाकी क्लबों में भी बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। तो जरा ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के अपना प्लान बनाना चाहिए। बट साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नए आए हैं, उन्होंने कुछ तब्दीलियों की भी बात की है। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में किस तब्दीली की सबसे फौरी तौर पर फौरी ज़रूरत है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ही तब्दीली आएगी तो सारा कुछ अपनी जगह पे आना शुरू हो जाए, और वो है मेरिट उनकी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन्फ्लुएंशियल फंड्स और सिफारिशें ख़त्म हो जाएंगी ना, तो मेरिट पे लोग आ जाएंगे, तो फिर काम मेरिट पे होगा, कॉम्पिटेंस भी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि जब हम PSL की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी तो मौजूद है, पाकिस्तान टीम का कोई कोचिंग स्टाफ नहीं होगा, तो ये भी आपके ख्याल में हिकमत अमली का फुकदान है कि हमारा कोई कोचिंग स्टाफ नहीं होगा जिसके जो इन सारे मुकाबलों को देख पाए? देखिए, कोचिंग स्टाफ आपका नहीं भी होगा तो ये कौन सा मुकाबला लाइव ही देखे तो चलेगा, इसकी सारी रिकॉर्डिंग होगी, इसकी हर चीज होगी। तो कोचिंग स्टाफ जब वंस वो इन प्लेस आएगा तो वो हर चीज का उनका एक्सेस होगा, बल्कि बड़ी दुनिया में लोग इसको देख रहे होंगे। और आई थिंक
कि ये कोई इतना मेजर कंसर्न नहीं है कि कोचिंग स्टाफ नहीं है तो PSL के बाद क्या बने। ठीक है, ये वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि जिनको हर काम कोच ने कराना है, बल्कि जिस तरह के और जितने कोच हमने रखे हैं उनसे बेहतर है कि बगैर कोच के ही आप चलते हैं। भट्ट साहब, ये वाकई बहुत सारे क्रिकेटर्स इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर कोच का कितना अहम किरदार होता है, और आप समझते हैं कि वाकई हमें गैर मुल्कियों की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नए चेयरमैन हैं इन्होंने इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान से बाहर भी देख सकते हैं। देखें, लेकिन अपने लोगों की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। इवन अफगानिस्तान में भी जब कुछ गोरे काम करते हैं ना, तो साथ उसके आउटसाइडर्स के साथ उन्होंने अपने लोगों को भी लगाया हुआ है। हर चीज का जो असिस्टेंट है वो उनका लोकल बंदा है, वो अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको स्टेज पे ला रहे हैं जहाँ पर उन्हें बाहर से रिलाय ना करना पड़े। हम लोग पता नहीं कब जाएंगे, हम अपना लाते हैं तो सिफारशी, बाहर वाला लाते हैं तो हम निकी जैसा बंदा उठा लाते हैं। तो हमारा तो कोई काम ही मेरिट पे नहीं है, जब मेरिट पे आएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन इकराम, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट कप्तान सलमान भट्ट साहब की। उन्होंने ये कहा कि अगर आप बाहर से भी कोच लाते हैं तो कम से कम अफ़गानिस्तान की एक मिसाल है कि जो अपने मकामी कोचेज़ हैं उनकी सलाहियतों में बेहतरी के लिए, उनके इल्म में इजाफे के लिए, उनके तजर्बे में इजाफे के लिए आप अपने लोगों को भी उनके साथ लगाएं और अपने लोगों की सलाहियतों को बढ़ाने पर भी काम करें। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान सुपर लीग को क्या हम उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इससे वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक मरहला समझें, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इसके लिए फिर हमें ज़रूरी ये करना है कि जिन पोजीशंस के ऊपर या जिन बैटिंग ऑर्डर है किसी भी खिलाड़ी का, अगर वो इन मुकाबलों में पाकिस्तान सुपर लीग के इस नवे एडिशन में अगर वो खिलाड़ी उस नंबर पर खेलते हुए दिखाई नहीं देगा तो फिर यकीनी तौर पर हम अपनी तैयारियां ज़्यादा बेहतर अंदाज में वर्ल्ड कप को सामने देखते हुए, वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए वहाँ पर नहीं लेकर जा सकते हैं। जैसा फ़खर ज़मान का एक बयान पाकिस्तान के लोगों ने पढ़ा, दुनिया भर में लोगों ने उसको देखा होगा कि वो जब लाहौर कलंदर्स की तरफ से उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर तो इनिंग्स का आगाज़ करेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान टीम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उनको मिडल ऑर्डर में खेलना पड़ता है। क्या ये वाकई एक दुरुस्त हिकमत अमली और बेहतर मनसूबाबंदी हो सकती है कि आप अपने उस बेहतरीन खिलाड़ी को, जब वो लीग क्रिकेट खेल रहा होता है और बहसीत ओपनर उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी खिदमत अंजाम दी हैं, आप उनको वहाँ पर किसी और नंबर पर खिलाते हैं, और जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो वहाँ पर उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो बॉलिंग का शोबा है, वहाँ पर भी इसी किस्म के फ़ैसले नज़र आते हैं, जहाँ पर खिलाड़ी शायद उनकी जो बेहतरीन सलाहियतें हैं उसके मुताबिक उनको मौक़े नहीं मिल पाते हैं। और यही एक वजह भी हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में अगर जो एक आपको इस वक्त तनाज़ली नज़र आ रही है या ख़राबी नज़र आ रही है, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद हम अपने उन खिलाड़ियों से जो कि बहुत बासलाहियत हैं, उनकी सलाहियतों से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बेहतर फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं। LCC ग्राउंड, जहाँ पर बिल्कुल कदाफ़ी स्टेडियम के साथ, जहाँ पर पाकिस्तान के बहुत नामवर क्रिकेटर्स, ये एक बुनियादी तौर पर एक तारीख़ी अहमियत का हामिल क्रिकेट ग्राउंड है जिसकी एक अपनी एक तारीख़ है। अगर उसकी तारीख़ को नज़र उस पर दौड़ाएंगे तो पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों, तारीख़ के अजीम खिलाड़ियों ने यहाँ पर क्रिकेट मैचेस खेले हैं। आज के दिन में भी जब हम यहाँ बैठे ये बात कर रहे हैं, वहीं पर नसीम शाह जो कि पाकिस्तान के इस वक्त नुमायाँ गेंदबाज हैं, दुनिया भर में उनकी सलाहियतों की तारीफ़ होती है। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक़ कप्तान हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। इन दोनों खिलाड़ियों के जो क्लब्स हैं वो भी वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पर बैटिंग करने वाले, वहाँ पर बॉलिंग करने वाले, वहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले जो सैकड़ों बच्चे हैं, वो उन खिलाड़ियों को, उन अपने जो उनके मिसाली हैं, जो उनके रोल मॉडल हैं, उनको देखकर रोज़ाना इस अज़्म के साथ मैदान में आते हैं क्रिकेट के कि वो एक दिन आएगा कि वो इन खिलाड़ियों की तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। तो आप किस तरीके से, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये गुज़िश्ता 2-3 बरसों से सुनने को मिल रहा है, एक मनसूबा आता है कि यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड को ख़त्म कर दिया जाए, एक मनसूबा आता है यहाँ पर जितने भी क्लब्स लगते हैं उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, एक मनसूबा आता है जी बिल्कुल इसको यहाँ पर सारे का सारा चार दीवारी कर दी जाए और इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसका हिस्सा बना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जब आपको अपनी जगह पर नज़र आती हैं तो आप ये देखें रोज़ाना की बुनियाद पर जब इसी सोच के साथ वो सैकड़ों खिलाड़ी जो क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं, उसके साथ साथ आप देखें कि जो PNT जिमखाना है उसका नेट वहाँ पर लगता है, वहाँ पर पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी अपने अपने वक्त में उस क्लब की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप सामने देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में अभी कोई ऐसी दलील या ऐसा प्लान या ऐसी हिकमत अमली तरतीब नहीं दे पाया है कि जहाँ पर वो इन सैकड़ों बच्चों का के लिए खेल के बेहतरीन मौक़े
पैदा करने, उनको उनमें किसी किस्म की रुकावट के बगैर आगे बढ़ सके। तो ये चीज़ें देखने की हैं। अब्दुल कादिर मरहूम जो कि ख़ुद वहाँ पर जब उन्होंने एकेडमी शुरू की तो वहाँ पर मौजूद होते थे, जो लोग वहाँ पर जाते रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट कवर करने के लिए, अब्दुल कादिर साहब से मुलाकात के लिए वो वहाँ पर जाते रहे हैं और वो वहाँ पर बैठते थे, बच्चों को देखते थे, उनकी ट्रेनिंग करते थे। इमरान ताहिर जब आते हैं पाकिस्तान तो वो वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आते हैं। विव रिचर्ड गुज़िश्ता बरस, मेरा ख़्याल है उससे पिछले बरस में जब आए, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर अब्दुल कादिर को याद किया। तो ये उसके हाल है, इस वक्त की चीज़ें हैं। लेकिन जब आप उसके माजी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसकी एक बहुत एक बड़ी शानदार तारीख़ है। तो अगर आप उसको ख़त्म करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर यह कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं, सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने पाकिस्तान के लिए जीता बहसीत कप्तान, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी उन्होंने बहसीत कप्तान टीम की नुमाइंदगी की, टीम की क़यादत की, पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। 8 बरस तक वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी कप्तानी करते रहे। लेकिन अब वक्त आया है कि पाकिस्तान सुपर लीग की इस एक फ्रेंचाइज ने ये फ़ैसला किया है कि वो एक नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगे। ये सारी चीज़ें, इन पर मज़ीद बात रहेगी, ज़रूर रहेगी, लेकिन इस वक्फे के बाद। ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों पर बात हो रही है। ये किस हद तक मददगार साबित हो सकता है नवा एडिशन पाकिस्तान को इसी साल होने वाले, रवां बरस होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद याकूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं खेलों के। शाहिद हाशमी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं खेलों के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, याकूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब। ये जो पाकिस्तान सुपर लीग का ये एडिशन है, आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो तैयारियां वर्ल्ड कप के लिए उनमें कोई मदद मिल सकती है? कोचिंग स्टाफ तो कोई नहीं है पाकिस्तान टीम का। नहीं, ये एक हल्की सी ये आप कह सकते हैं कि वर्जिश हो सकती है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उनका स्टैंडर्ड और होता है। PSL जो लीग्स होती हैं उनका स्टैंडर्ड कुछ और होता है, वो कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, एक मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो कुछ तैयारी का मौका मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन इतना ज्यादा मौका नहीं है। तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मैच का और PSL के मैचेस का और लीगों के मैचेस का बहुत फर्क होता है। लेकिन ये लड़कों को, और इस वक्त मेरा टीम आपकी मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, क्योंकि फीस भी नहीं है, मेरे ख्याल में उसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिली। तो इस वक्त जहाँ तो कोई आपका कोई हेड कोच वगैरह होता, इस वक्त वो लड़कों की परफॉर्मेंस उस नजर से देखता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन देखिए अब क्या करते हैं ये। तो PSL के जो मैचेस जो है वो ठीक है, आप देखते हैं ना, जैसे टीम में कुछ इमर्जिंग लड़के होते हैं, कुछ डोमेस्टिक लड़के होते हैं, 4-5 इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं तो उसमें तो सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं ना, तो उसका इसका स्टैंडर्ड तो नहीं है। लेकिन एक ही मौका है, अपने आप को एक मौका है, हम इससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। शाहिद साहब, आपको लगता है वाकई कि सिलेक्शन कमेटी होगी, लेकिन वही सिलेक्शन कमेटी जो कि जब प्रेजेंट कप हो रहा था कराची में, तो वहाँ पर तो बहुत कम तादाद में, या बहुत मिकदार भी नहीं होगी, तादाद भी नहीं होगी जो मैचेस देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। तो ये वाली सिलेक्शन कमेटी कोचिंग स्टाफ के बगैर कुछ मुस्तकबिल की तैयारियाँ कर सकती है इस एडिशन से? करना चाहिए, और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ याकूब भाई की इस बात से कि हल्की फुल्की वर्जिश हो जाएगी। लीग्स का स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमारे यहाँ जो बेयकीनी की कैफियत होती है ना कि कौन आएगा नया चेयरमैन, आया ज़का अशरफ कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, पूरा प्रेसिडेंट का उसी बीच में गुजर गया। आया हम रहेंगे चीफ सेलेक्टर, आया हम सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे, आया हम सिलेक्शन एडवाइजर रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसी बेयकीनी की कैफियत में पूरा ये महीना गुजर गया। अब PSL आ रही है, PSL के ऊपर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि किस तरह होगी, नए चेयरमैन आए हैं, ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वही लोग हैं जिन्होंने PSL पहले कराई थी, वही लोग करा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का एक बिल्डअप होना चाहिए था वो इतना अच्छा नज़र नहीं आया। और एक तैयारी होती है पाकिस्तान टीम की और पाकिस्तानी सेलेक्टर्स की, वो इतनी ज़्यादा मजबूत अंदाज में नज़र नहीं आई। होना चाहिए था, इसलिए कि हमारी प्रोडक्ट है और जिस तरह ऊपर जा रही है। लेकिन इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा प्लेयर्स के हवाले से भी, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इतने बड़ी क्वालिटी के नहीं आए, और फिर अफगानिस्तान श्रीलंका के प्लेयर्स का विड्रॉल जो हुआ उनकी सीरीज की वजह से, अफगानिस्तान आयरलैंड की सीरीज का जो
इनेकाद हो रहा है, वो उस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और अगला साल तो इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी और 3 लीग्स आपस में क्लैश कर रही होंगी। ठीक है। अच्छा याकूब साहब, ये जिस तरह शाहिद हाशमी साहब ने कहा है, इस मरतबा भी हमें मसाइल का सामना रहा नुमाया खिलाड़ियों के, और फिर 2 ऐसे मुल्क जहाँ से कुछ अच्छे खिलाड़ी ज़रूर PSL का हिस्सा बनते हैं, वो भी शरीक नहीं हो पाए हैं। आइंदा बरस हमने चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेज़बानी करनी है, जबकि तसादम भी हो सकता है मुख्तलिफ T20 लीग्स में। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए फिर आने वाला साल खासा मुश्किल और खासा एक हंगामा खेज हो सकता है? देखिए, ये वर्ल्ड कप का साल है, तो ये बड़ा, आपने इंग्लैंड भी जाना अभी आपने कहा, तो ये आपकी जरा आवाज है ना इमरान साहब कम आ रही है, जरा दोबारा रिपीट करेंगे? जो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आइंदा बरस जो है वो हंगामा खेज हो सकता है? किस हवाले से? ये जो PSL के हवाले से पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, अगर खिलाड़ी दस्तयाब नहीं होते आइंदा बरस। ये बहुत बड़ा, बिल्कुल हाफिज साहब, ये आपका बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान का जो अगला साल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी की जो मेजबानी करनी है वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के साथ। खास तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन हालात में जब इंडिया जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, उस वक्त ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पाकिस्तान इसको होस्ट कर दे। एक तो इंडिया का चैलेंज है, इंडिया का यहाँ पर आकर खेलना, और दूसरा हमारे स्टेडियम को उस वक्त तक तैयार करने से। आपके स्टेडियम में बहुत ज्यादा काम करने वाला है, तो ये दो बड़े चैलेंज है। अगर ये मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो ये अगर इसकी तरफ अभी और शुरू कर दें तो शायद कोई हल निकाल लें, और इंडिया को यहाँ पर लाकर खिलाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपने स्टेडियम्स की बात की, इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन कदाफी स्टेडियम के साथ ही एक ग्राउंड है लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की ग्राउंड। काफ़ी वक्त से ये एक मंसूबा चल रहा है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए आम लोगों के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको अपनी तहवील में लेना चाहता है, एक 4 दीवारी करना चाहता है, NCA का हिस्सा बनाना चाहता है। तो वो जो सैकड़ों क्रिकेटर्स वहाँ पर खेलते हैं, बाबर आजम का क्लब वहाँ पर है, अब्दुल कादिर मरहूम की अकेडमी जहाँ पर नसीम शाह आए हैं वहाँ से, उस अकेडमी से, फिर PNT जिमखाना जहाँ पर अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, अब्दुल रज़ाक, उनके साथ इमरान नज़ीर और इलाही बरादरान, उसके अलावा एक तवील फहरिस्त उनके क्रिकेटर्स की है, शाइनिंग का नेट लगता है। तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में ये जो सैकड़ों बच्चे हैं इनके लिए कोई बेहतर तरीका इख्तियार करने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या वाहिद हल यही है कि इसको अपनी तहवील में लिया जाए और बंद कर दिया जाए आम लोगों के लिए? इमरान साहब, ये जो है ना, ये डिसीजन बहुत ही गलत हुआ है। ये कमिश्नर लाहौर थे, उन्होंने ये मेरा PCB के साथ कुछ साजबाज करके तो ये ग्राउंड जो ना क्रिकेट बोर्ड को दे दी। हालांकि क्रिकेट बोर्ड का कोई राइट नहीं था, कभी भी नहीं रहा। ये हमेशा से LCC के पास रही है, बाकायदा ये शुरू से ही LCC के तहवील में रही है। ये मेरे ख्याल में कुछ गलतियां इनकी LCC के लोगों की खुद अपनी भी हुई, कि इनमें से अपनी जो इनकी सियासत की चपलिश थी उसकी वजह से कुछ लोगों ने प्रमोट किया पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को कि जी वो ये ग्राउंड आप ले लें। किसी ने प्रमोट किया PCB को कि ये ग्राउंड आप ले लें। तो ये आपस की चपलिश लाहौर की जो थी ना, ईस्ट जोन की और ये वेस्ट जोन की आपस में, इसने भी इस तरफ ध्यान दिया, और इन लोगों की अपनी गलती है LCC की। लेकिन कमिश्नर साहब ने जो ये काम किया था ये बिल्कुल इलीगल था। ये PCB के पास कभी भी ग्राउंड नहीं रही, कभी भी ग्राउंड नहीं रही। तो मेरे ख्याल में ये कोई भी अगर कोर्ट में चला जाए, जो LCC से कोई भी स्टेक होल्डर, ये जो आप कह रहे इतने क्लब लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी चला जाए तो PCB के पास कोई सबूत नहीं है कि ये ग्राउंड उनकी तवील में रहनी चाहिए लीगली तौर पर। ये फैसला गलत हुआ था कमिश्नर का, और ये बैकफायर कर जाएगा। और मैं इनको, मेरी तजवीज़ होगी है जो क्लब जहाँ पर लगाते हैं, जैसे आपने कहा बाबर आजम का क्लब भी है, तो इन सबको ये रिट कर देनी चाहिए कि ये सबूत दिखाएं तो कैसे जाएगी। रिट होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका याकूब साहब। शाहिद हाशमी साहब, ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आपने बड़े खिलाड़ियों का जिक्र किया है कि पाकिस्तान नहीं आए इस बरस भी, आइंदा बरस भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मोहसिन नकवी साहब नए चेयरमैन बने हैं, उन्होंने कुछ तब्दीलियों की भी बात की है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वाकई तब्दीलियों की भी ज़रूरत है? कुछ इंतज़ामात के हवाले से अगर हमने बेहतर करने, अगर हमने ग्राउंड्स को बेहतर करना है, जब 7 टीमें बाहर से आएंगी यहाँ पर खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस एरिया भी पाकिस्तान को उसी हिसाब से उनके जो मयार हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की ज़रूरत है।
बिल्कुल ज़रूरत है और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सब को इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। आप देखें अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, वहाँ सुकून से जय शाह 1 साल के लिए और सदर बन गए। और जो पीसीबी के तहफ़्फ़ुज़ात थे ना तो किसी ने सुने, ना ही किसी मीडिया के फोरम पर छप सके। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये प्रॉब्लम होगा कि हम किस तरह मीडिया में जाएं, आया एसीसी के खिलाफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो कमजोर बोर्ड के लिए ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना। एक बड़ा मेजर टूर्नामेंट जो आपको 2021 नवंबर में मिला था, सारे जो इवेंट 2031 तक तय हुए हैं उसमें एक वाहिद टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिला है, लेकिन बजाय तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जो भारत से ताल्लुकात हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अगर मुंतखब हुकूमत जो भी बनाता है, अगर PML बनाती है, N बनाती है, तो वो यकीनन भारत की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह भारत अपनी टीम भेजने पर रजामंद हो जाए। उससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। लेकिन विद इन PCB बहुत ह्यूज एफर्ट की ज़रूरत है। अपनी कारकर्दगी को, अपने सारे सिस्टम को बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये एडिशन सरफराज अहमद के लिए ख़ासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 8 बरस उन्होंने क़यादत की, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और अब नए एडिशन में उनकी टीम मैनेजमेंट के साथ आप यकीनी तौर पर बखूबी वाकिफ़ हैं कि कितनी उनकी जज्बाती वाबस्तगी है। दोनों का आपस में बड़ा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता भी है, लेकिन उनको कप्तानी से हटाना पड़ा है बिल्कुल वक्त PSL शुरू होने से कुछ दिन पहले। और जो तकरीब रूनुमाई हुई थी ट्रॉफ़ी की, उसमें तो सरफराज ही अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, इतने अच्छे अंदाज से हैंडल नहीं किया गया इस कप्तानी के मामले को। कोई 2-3 महीने से हमें सबको पता था कि सरफराज अब क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान नहीं रहेंगे, तो उसको या तो पहले से अनाउंस कर देते, रायले रोसो को पहले बुला लेते कि वो जो ट्रॉफी की रूनुमाई उसमें भी वो पहुंच जाते। सरफराज का जिस तरह का स्टेचर है, जिस तरह वो पाकिस्तान का कप्तान रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का विनर रहा है, और जिस तरह उसकी खिदमत है, इस इशू को अच्छी तरह हैंडल करना चाहिए था। एक दिन वो कप्तान है और ट्रॉफी की रूनुमाई के लिए गया, और फिर पहली ही मीटिंग में शेन वॉटसन कोच ने उसे बता दिया कि जी आप कप्तान नहीं है। और ये जो खबरें चल रही हैं कि वो खुद से दस्तबरदार हुए, बिल्कुल गलत है। वो खुद से दस्तबरदार नहीं हुए। शेन वॉटसन ने उन्हें बताया कि जी अब हम रायले रोसो को बुला रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेंचाइज का इख्तियार है। अब पिछले 4 साल से परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। उसमें जिस तरह हेड कोच जिम्मेदार होता है, जिस तरह कप्तान जिम्मेदार होता है, पूरी टीम, पूरे खिलाड़ी जिम्मेदार होते हैं। तो सरफराज के लिए यकीनन नवा एडिशन बहुत सख्त होगा। उनको अपनी जगह बरकरार रखने के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की टीम के मुख्तलिफ खिलाड़ी इसमें कप्तानी कर रहे हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक गैर मुल्की को कप्तान बनाया है। हमारी इस लीग में हमें ये भी देखने को मिला है कि 6 टीमें हैं और उसमें बदकिस्मती से 6 के 6 विकेट कीपर्स भी पाकिस्तानी नहीं होते हैं। अब 5 टीमों में कप्तान एक पाकिस्तान के होंगे और एक टीम में गैर मुल्की कप्तान होगा। तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए टैलेंट के एतबार से, अपने नौजवान खिलाड़ियों को कप्तानी के लिए तैयार करने के एतबार से लम्हा फ़िक्रिया है कि ना हमारे पास 6 कीपर्स होते हैं, अब ना 6 टीमों में 6 कप्तान अपने होंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही इमरान। कोशिश यही करनी चाहिए थी कि कोई लोकल प्लेयर होता। हो सकता है 1 साल के लिए स्टॉप गेप अरेंजमेंट हो और अगले साल फिर या तो ये सऊद शकील की तरफ जाए और कोई दूसरा नौजवान खिलाड़ी हो जिसकी तरफ जाए। हमें अपने कप्तानों को ग्रूम करना है। हम अपने कप्तानों को ग्रूम नहीं करते और फिर हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात, और जो सबसे अहम चीज़ जिस तरफ इशारा किया है शाहिद हाशमी साहब ने, वो यही है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हदफ आइंदा बरस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का कामयाब इनेकाद है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें कामयाब होता है या नहीं होता है? क्योंकि अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखते हैं तो एशिया कप की मेज़बानी जो कि पाकिस्तान ने करना थी, उस हवाले से जितनी मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा, जिस तरह से BCCI ने अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान उस पूरे टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं कर पाया, और पाकिस्तान को 4 मैचेस यहाँ पर और बाकी मैचेस जो हैं वो सिर्फ
श्रीलंका में करवाना पड़े, तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान को अभी से ही देखना चाहिए। अगर हम इंडियन मीडिया की तरफ से बात करते हैं तो वहाँ से अभी से ये बात शुरू हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। जैसा कि अभी शाहिद हाशमी साहब ने ये कहा है कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवालात उठाए जा सकते हैं, जिनमें जो स्टेडियम की हालत है उन पर बात की जा सकती है। हुज़ैफ़ा ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है जी कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा? पता भी चल रहा है या नहीं चल रहा? देखें, जैसे कि आपको मालूम है कि कराची ने जो लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है उसको होस्ट करना है और जो फाइनल स्टेजेस हैं वो कराची में होने हैं, तो इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है। जिस तरीके से एक निजी उसको जो एक फ्रेंचाइज थी उसको मामला दिए गए थे टिकट बेचने के, तो वहाँ पे भी हमने जाके देखा इस तरीके से लोग नहीं पहुंचे, कोई ब्रांडिंग भी अब तक नहीं हुई है। ऑल्दो कराची किंग्स की टीम ने मुल्तान जाने से पहले अपना होम ट्रेनिंग सेशन किया, 2-3 दिन जो है वो नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस की। उनके काफ़ी ज़्यादा लोकल प्लेयर्स यहाँ पे जमा हो गए थे, साथ साथ उनके कोचेस भी आ गए थे, तो उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया अपना कराची के अंदर। लेकिन आज वो मुल्तान रवाना हो गए, मुल्तान पहुँच गए। तो अब ऐसा है कि कराची के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं PSL से रिलेटेड वो फिलहाल ऐसा लगता है रुक गई। ऑल्दो जो तज़ीन और आइश का काम है वो थोड़ा बहुत जारी है नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कि नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर बैठने के लिए सीटें मौजूद नहीं है। कुछ एनक्लोजर्स के अंदर जो है वो ज़मीन पे लोगों को बिठाया जाता है, तो उन एनक्लोजर्स के अंदर नई सीटें जो लगनी थी, बाहर से आनी थी, वो तो नहीं आ सकी। लेकिन पुराना जो प्लास्टिक की सीटें स्टॉक के अंदर पड़ी हुई थी फिलहाल फॉर टाइम बिंग, उसको लगाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। जितने भी जनरल एनक्लोजर्स हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि काफ़ी हद तक जो स्क्वायर है उसमें जो सीटें हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी और मुमकिन तौर पे जो टिकट्स के रेट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। उम्मीदी तौर पर जनरल इंक्लूजर्स होते थे, क्योंकि सीटें नहीं होती थी, तो वहाँ 500 रुपये का या 700 रुपये का टिकट जो है वो फैंस को मिल जाया करता था PSL के नॉर्मल मैचेस का। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे सीटें लगना शुरू हो गई हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो टिकट भी जो है वो 1500 तक हो जाएगा। तो हल्की फुल्की खजीनो राइज जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था कि इस PSL से पहले जो डिजिटल स्क्रीन हैं नेशनल बैंक स्टेडियम की वो चेंज कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई फिलहाल काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो उसी जगह पे मौजूद हैं। तो ओवरऑल ब्रांडिंग का भी थोड़ा फुकदान नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, आपने फाइनल यहाँ पे होस्ट करना है और अब जो है वो फिजिकल टिकट भी मिल रहे हैं, तो लोगों को बताने की जरूरत है। हम हर बार शिकवा करते नजर आते हैं कि लोग कराची के अंदर पुटअप नहीं करते, उस उतनी बड़ी तादाद में स्टेडियम में आते नहीं है। तो किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, फ्रेंचाइजीज को इस तरीके की एक्टिविटीज या कुछ ऐसी ब्रांडिंग या लोगों को लाने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है, ताकि जब मुल्तान और लाहौर और पिंडी से जो मेला है वो पाकिस्तान सुपर लीग के कराची के अंदर आए, तो वो गहमा गहमी, वो रौनक जो है वो कराची शहर में भी नजर। आप समझते हैं कि जोशो खरोश की कमी हो सकती है और वो जो गहमा गहमी है, वो जो एक रंग है रिवायती पाकिस्तान सुपर लीग का, जब कराची की तरफ जाए तो वो इंतज़ामात के हवाले से या फिर लोगों को मुतहर्रिक करने के हवाले से जो कमी नज़र आती है वो अपना असर दिखा सकती है? बिल्कुल इमरान, देखें उसमें 2-3 चीजें हैं। जब भी हम कराची के लोगों से बात करते हैं कि वो क्यों स्टेडियम तक नहीं आते, तो एक जो सबसे बड़ा रीजन मुझे पर्सनली लगता है वो यह है कि स्टार पावर की PSL में कमी नजर आ रही है। अभी भी आपने सुना होगा कि रिसेंटली बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स बैकआउट करते जा रहे हैं, तो बड़े नाम का होना बहुत जरूरी है। जब हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई या ऑस्ट्रेलिया की टीम आई जिसमें डेविड वार्नर थे, या इंग्लैंड की टीम में जो रूट थे, आपके एंडरसन थे, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में सुबह 9 बजे 8:30 बजे उठ के भी नेशनल स्टेडियम पहुंचे। लेकिन जब स्टार पावर की कमी होती है और दूसरा आप ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते जिससे फैंस जो है वो एंगेज हो, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के बैरियर्स लगे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा वॉकिंग डिस्टेंस होता है, इस वजह से लोग आना पसंद नहीं करते। आप कोई ऐसी एक्टिविटीज ग्राउंड के अंदर रखें जिसमें प्लेयर्स की फैन एंगेजमेंट हो, जो रमीज आजा बात करते थे कि बाहर कोई कमेंट्री बूथ बना दे या कोई ऐसी चीजें बना दे जिसमें फैंस अपने आप को एक्शन के करीब कर सकें। कोई 2-3 लोग, जैसे आपको याद होगा जब स्टार्टिंग PSL होता था दुबई के अंदर, तो कैच अ करोड़ नाम से एक सेगमेंट होता था जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाता था कि वो एक्शन के करीब आ जाएं, कोई इनामात जीतने या वो किसी स्टार से मिल जाए। तो ऐसी कोई एक्टिविटी लाजमी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है नेशनल बैंक स्टेडियम का। जो जंगले लगे हुए हैं उसमें से व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ऊपर जाके आपको क्लियर विजन आता है। फिर जो रूफ है नेशनल बैंक स्टेडियम की वो भी आपके एक्सपीरियंस खराब करती है। तो ऐसी कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज रखनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, फ्रेंचाइज को भी, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करें, क्योंकि इस बार प्लेऑफ मरहला होना है, बहुत अहम मैचेस होने हैं और उसके लिए इंतजामात की बहुत बेहतर अंदाज में ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है इसी उम्मीद के साथ कि जब मैचेस कराची जाएंगे
इस मुख्तसर से वक्त में कुछ बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं आ सकती, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं अगर वो करके अगर शायकीन के लिए कुछ सहूलत पैदा की जा सकती है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर करनी चाहिए। प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।